आज की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री पूरी किताब के हम 15 महत्वपूर्ण नाम वाली अभिक्रिया देखने वाले हैं। ठीक है, 15 महत्वपूर्ण क्या देखेंगे, नाम वाली अभिक्रिया देखेंगे। और अगर आपने इन अभिक्रियाओं को तैयार कर ली तो 10 अंक आपके कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, 15 अगर तैयार कर ली तो 10 अंक आपके कहीं नहीं गए हैं। कैसे मिलेंगे 10 अंक? अगर आपको करना आना चाहिए पेपर, देखिए 5 अंक की आपको टिप्पणी लिखा है, यानी कि 5 पर टिप्पणी लिखिए, 5 अंक की आ जाएगी। यहाँ पर 1-2 ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं, ध्यान रखना। 1-2 नंबर की ऑब्जेक्टिव में आ जाती है, ध्यान रखना है। आप देख लेना पिछले सालों को पेपर उठाकर, 5-2 7 नंबर हो गए यहाँ पर, ऐसे ही 7 नंबर हो गए यहाँ पर, हो गए कि नहीं यहाँ पर। ठीक है, 1-2 1-1 नंबर की, वैसे 1-2 नंबर की पूछी नहीं जाती कभी, लेकिन कैसे पूछी जाएगी मालूम है? क्या होता है जब इसी से बनती है, ध्यान रखना। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, देखिए किस टाइप से आएगी। मान लीजिए प्रोपिनोमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड से होती है। ठीक है, क्या होता है जब प्रोपिनोमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा कास्टिक सोडियम हाइड्रॉक्साइड से होती है, तो यहाँ पर आपको एथिलेमीन बनती है, बस बनाना, यही रिएक्शन लेना, इसी से बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, इसी से रिएक्शन से बनती है। मान लीजिए ए रिएक्शन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आ जाएगी यहाँ पर? ए रिएक्शन आ जाएगी यहाँ पर। एस्टल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड से होती है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से ये रिएक्शन आ जाएगी यहाँ पर। इसी टाइप से सब रिएक्शन बनती है, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, आपको पहचाननी आनी चाहिए रिएक्शन, बस इसी से आपका काम हो जाएगा। 10 नंबर आपको इसी में मिल जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं, पिछले सालों को पेपर उठाना, आप देख लेना, चेक कर लेना, इसी से 1-2 रिएक्शन मिलती हैं। हमने बहुत चेक की है यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास पहली रिएक्शन है हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होती है हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया? जब देखिए प्रोपिनोमाइड की क्रिया प्रोपिनोमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं तो हमारे पास एथिलेमीन बनती है। क्या बनती है? एथिलेमीन बनती है। इसी अभिक्रिया को हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं, ध्यान रखना। इसको, इस थ्योरी को मत याद करना, आप क्या याद करना? थ्योरी को। देखिए इसको, इस रिएक्शन को आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, 1-2 बार लिख कर देखनी है। देखिए इसी से बना देंगे। देखिए लिखेंगे प्रोपिनोमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं तो हमारे पास एथिलेमीन बनती है। इसी अभिक्रिया को हम हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखेंगे? प्रोपिनोमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं तब हमारे पास एथिलेमीन बनती है। इस अभिक्रिया को हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। इसी से थ्योरी बन जाएगी। ये लिखना चाहते हैं, ये रिएक्शन आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको मत याद करना, टाइम मत बर्बाद करना। ठीक है, इसको अगर ए लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, बाई चांस ये नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, ये भी इसमें भी नंबर मिल जाता है। ठीक है, मेन काम क्या? ये रिएक्शन है आपकी, ये मेन। ठीक है, ये थोड़ी ना ए है मेन काम आपका लिखना। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये C2H5 क्या है? प्रोपिनोमाइड है, ब्रोमीन है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड है यहाँ पर। ठीक है, और क्या बन जाएगा हमारे पास? NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा यहाँ पर। क्या बन जाएगा? इसका नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये 2NaBr बन जाएगा, इसका नाम तो जानते होंगे। यहाँ पर 2H2O बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जल बन जाएगा यहाँ पर। ये क्या होती है हमारे पास? हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया होती है। अब देखिए दूसरी रिएक्शन हमारे पास हेलोफॉर्म क्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जब एस्टल्डिहाइड या मेथिल कीटोन को हेलोजन क्या होते हैं हमारे पास? Cl2I2Br2, ये क्या होता है? हेलोजन। ठीक है, तनु क्षार के साथ गर्म करते हैं। क्या करते हैं? तनु क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हमारे पास हेलोफॉर्म बनता है। क्या बनता है? हेलोफॉर्म बनता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। देखिए हमारे पास क्या है? एस्टल्डिहाइड है फार्मूला, यहाँ पर Cl2 ले लिया, यहाँ पर एक क्षार ले लिया यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर? CHCl3 बन जाएगा यहाँ पर। एक क्या है हमारे पास? हेलोफॉर्म है यहाँ पर। ठीक है, सोडियम, इसका नाम क्या है यहाँ पर? सोडियम फार्मेट बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम क्या? सोडियम फार्मेट। नमक बन जाएगा, H2O बन जाएगा यहाँ पर, 3H2O बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या बन जाएगा? 3H2O बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम, अगर इसका नाम लिखना चाहते हैं इसका नाम क्या होता है बताइए, आप कमेंट करना। क्लोरोफॉर्म होता है, ये लिख लीजिए क्लोरोफॉर्म। इसका नाम क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? जब एस्टल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ पर मेथिल कीटोन भी ले सकते हैं, यहाँ पर एक ही रिएक्शन लिखी है हमने। ठीक है, आप मेथिल कीटोन लिखते हैं तब भी यहाँ पर जब एस्टल्डिहाइड या मेथिल कीटोन को हेलोजन जैसे यहाँ पर हेलोजन एक लिख लेना, यहाँ पर जैसे मत लिखना, हेलोजन तथा तनु क्षार के साथ या सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म बनता है या हेलोफॉर्म बनता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई कठिन रिएक्शन है बताइए? यहाँ पर कुछ कठिन नहीं है, लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से आप थ्योरी बना सकते हैं। ठीक है, इसी से बन जाएगी थ्योरी। फिर देखिए यहाँ पर रोजेनमुंड अभिचयन अभिक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए रोजेनमुंड अभिचयन अभिक्रिया क्या होती है? देखिए एसिड क्लोराइड का PD व BaSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एस्टल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है यहाँ पर। ठीक है, क्या कहलाती है? देखिए एसिड क्लोराइड का PD व BaSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एस्टल्डिहाइड प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए एक क्या हमारे पास? एसिड क्लोराइड है यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर CH3 लगा दें तो क्या हो जाएगा? एस्टिल क्लोराइड हो जाएगा। ये क्या है? एसिड क्लोराइड है। अब देखिए यहाँ पर एस्टोल अपचयन कराने पर, यहाँ पर क्या कराने पर? अपचयन कराने पर, तो PD किसके उपस्थिति में? PD BaSO4 की उपस्थिति में जाइलिन, नीचे लिख देंगे जाइलिन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर?
क्या बन जाएगा यहाँ पर, एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन कराने पर एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है या एल्डिहाइड। यहाँ पर एस्टल्डिहाइड यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर CH3CHO क्या हो जाएगा, एस्टल्डिहाइड हो जाएगा। यहाँ पर CH3 यहाँ पर अगर H लिख देंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। यहाँ पर C6H5 लिख देंगे बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, हमने नीचे वाली रिएक्शन लिख दी, मैंने तभी यहाँ पर एस्टल्डिहाइड लिख दिया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, हटा देना डायरेक्टली, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ये रिएक्शन कोई लिख देना एक। ठीक है, तो यहाँ पर RCO इसका कराएंगे, यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसी एप्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रोजन एडप्शन एप्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी से सब बन जाएगा। कठिन रिएक्शन है यहाँ पर, बताइए, कुछ नहीं कठिन है। अब देखिए चौथी रिएक्शन देखेंगे हम। अब देखिए चौथी अभिक्रिया, देखिए बुटज फिटिंग अभिक्रिया। यहाँ पर क्या है, बुटज फिटिंग अभिक्रिया। देखिए हेलोएरीन का हेलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्या शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हेलोजन से अभिक्रिया करके, सोडियम और हेलो एल्केन से अभिक्रिया करके एल्काइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, इसी अभिक्रिया कहते हैं बुटज अभिक्रिया कहते हैं, या दूसरी भाषा में लिखना चाहते लिख लेना। देखिए किस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पर इससे बनाएंगे। देखिए जब क्लोरोबेंजीन की, क्या लिखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन की, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, जब क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, लिखा हो शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हेलो एल्केन। ठीक है, क्या है, हेलो एल्केन यहाँ पर है, या लिख सकते हैं यहाँ पर इसका नाम क्या होता है, या मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके टोलिन बनाता है। इसी अभिक्रिया को हम बुटज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। बाई चांस भूल रहे हैं तो ठीक है, यही भी काम हो जाएगा आपका। क्या लिखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम डालकर मेथिल क्लोराइड की क्रिया, ठीक है, कराते हैं। ठीक है, क्रिया कराते हैं, तब हमारे पास क्या बनता है, टोलिन बनता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, बुटज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। या इस टाइप से लिखना चाहते लिख लेना, हेलोएरीन का हेलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हेलो एल्केन से अभिक्रिया करके एल्काइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं हम बुटज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, क्लोरोबेंजीन है, क्या है, टोलिन है, NaCl बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Cl लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यह समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए एक Cl यहाँ पर है, एक है Cl, एक दो है Cl, दो और दो टू Na है यहाँ पर, तो टू ये भी 2 NaCl निकल जाएगा, CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा, यही टोलिन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, टोलिन। ये प्रैक्टिस कर लेना है यहाँ पर। चौथी रिएक्शन हमारे पास हो गई। ठीक है, पाँचवीं देखेंगे हम। अब देखिए पाँचवीं रिएक्शन, इस पर डालिए 100% वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल रिएक्शन आती है, ध्यान रखना। केनिजारो अभिक्रिया 100% ये रिएक्शन 2024 में आएगी। ठीक है, देखिए केनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, भी बता देंगे। देखिए अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फार्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड को 50% जब बहुत बार क्या होता है, मैं पूछी गई, ये देख लेना, मैच कर लेना, देख लेना क्या होता है जब फार्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम क्षार से कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, बहुत बार पूछेगी, इसीलिए बताएं 10 नंबर की कम से इसी से बनेगी। देखिए अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फार्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड को 50% सांद्र यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या ले सकते हैं KOH, कोई क्षार ले सकते हैं, के साथ गर्म करते हैं तो एथिल अल्कोहल का एक बसील लवण बनता है। इसी अभिक्रिया को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, देखिए जब कोई ग्रुप लगा होता है, मान लीजिए CHO, क्या हमारे पास एक ग्रुप है यहाँ पर, क्या है, ग्रुप है यहाँ पर, क्या आता है, ग्रुप है यहाँ पर CHO है, इसके जस्ट पीछे वाला देख लेते हैं, इसके पीछे क्या है, एक हाइड्रोजन, इसी को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, इसी लिखा हुआ है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए अगर आप यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लेना चाहते हैं, देखिए बेंजल्डिहाइड लेंगे, अभी देखिए बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, C6H5CHO होता है। देखिए एक ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर CHO, इसके जस्ट पीछे वाला देखिए, जस्ट पीछे वाला क्या, अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे अल्फा फार्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड को 50% सांद्र NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं तो अल्कोहल का एक बसील लवण बनता है। इसी अभिक्रिया को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। बहुत बार क्या होता है हमें पूछी गई है। देखिए यहाँ पर क्या है, फार्मेल्डिहाइड NaOH यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एथिल अल्कोहल बन जाएगा, यानी कि एक लवण बन जाएगा, सोडियम फार्मेट बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रैक्टिस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर देखिए ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एल्डोल संघनन, यहाँ पर एल्डोल संघनन क्या होता है, देखिए एल्डोल संघनन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं। ठीक है, नया यौगिक बनाते हैं, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं, और इस नए यौगिक को कहते हैं एल्डोल कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए एल्डिहाइड में कीटोन में आता है, एल्डिहाइड में एल्डोल लिखिए, कीटोन में एक में कोई लिखना होता है, ध्यान रखना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आया था 2023 में लगातार, 22 में भी आया था। ठीक है, देखिए अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं। ठीक है, इसी क्रिया को कहते हैं एल्डोल कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं, और इस नए यौगिक कहते हैं एल्डोल कहते हैं। एल्डिहाइड में आता है, एल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO होता है यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पर CH3CHO यहाँ पर, राइट। अब देखिए सांद्र NaOH ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे, सांद्र NaOH। अब देखिए समझिए, यहाँ पर देखिए मान लीजिए हम देखिए CH3 इतना तो आपको HT लिखना, इतना तो HT लिखना, एक H यहाँ से निकालिए, इसमें जोड़ दीजिए OH में, तो यहाँ पर EH OH जोड़ दिया, यहाँ पर क्या बचा, CH2 बचा, CHO बचा, यहाँ पर बस यहाँ पर लिख देंगे, इतनी रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर। फिर देखिए इसी टाइप से कीटोन में भाई सेम टू सेम करना है काम। देखिए यहाँ पर CH3 दो बार, इसमें CH3 इधर जोड़ दिए, एक बार इधर जोड़ दिया, एक बार इधर जोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, ओनली CO बचा, तो एक H यहाँ लिखिए, इसमें जोड़ दिए, C क्या इसमें जोड़ दिए यहाँ, तो यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, बचा क्या, CH2 CO CH3 CH2 CH3 CH3, यहाँ पर बस हो गया काम। ठीक है, कोई कठिन है यहाँ पर, कठिन नहीं है यहाँ पर। अब देखिए देखेंगे सातवीं रिएक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना सबका। इसी में से हम गारंटी कैसे बता सकते हैं, इसी में से आपकी आ जाएंगे 5-6 रिएक्शन जितनी भी नंबर की आती हैं। ठीक है, 5 रिएक्शन नेमिंग फंसेंगे तो इसी में से फंसेंगे 15 में से। ठीक है, वैसे बहुत होती हैं लेकिन 50 होती हैं, लेकिन 15 दे रहे हैं, इसी को आपको तैयार करना है। ठीक है, अब देखिए सातवीं रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल संघनन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2024 के लिए ध्यान रखना। किसके लिए है, 2024 के लिए ध्यान रखना, 2024 डाल दीजिए, 100% फंसेगा इसी में से। ठीक है, देखिए क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक के 2 एक अणुओं के बीच संघनन ना करा के, ठीक है, अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराए जाएं तो उसे मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक के 2 एक अणुओं के बीच संघनन ना करा के अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराए जाएं। ठीक है, देखिए समझिए, यहाँ पर संघनन कराए तो उसे मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड, एक क्या हमारे पास एस्टल्डिहाइड है यहाँ पर। ठीक है, एक क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है, फार्मूला क्या होता है, SCHO, ऐसा बता चुके हैं, एस्टल्डिहाइड का CH3CHO, उसी का स्ट्रक्चर बना दिया हमने। ठीक है, हमेशा देना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अब देखिए यहाँ पर एक जुड़ा हुआ C, ये देखिए C, और यहाँ पर 2 H हैं, इसको नीचे लिख दिया यहाँ पर मान लीजिए। फिर देखिए O, यहाँ पर इसको तोड़ा हमने, O एक H यहाँ पर उसको उठा लिया, ये वाला H, OH ऊपर जोड़ दिया, तो क्या बचा हमारे पास, सिंगल बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ पर देखिए तोड़ दिया बॉन्ड, तो क्या बचा हमारे पास, ये 2 एक 3 बॉन्ड हो गए, एक बचा कार्बन की संख्या चूंकि 4 होती है, 3 1 2, देखिए 4 होती है, 1 2 3 हो गए, यहाँ पर क्या बचा, एक समझौता ये बचेगी, तो CH2 CO ये जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, यही क्या हमारे पास होता है, रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर, यही क्या होता है, क्रॉस एल्डोल संघनन होता है। ठीक है, लिख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए सेंट माइर प्रक्रिया क्या होती है, देखिए जब बेंजीन डायोजीनियम लवण को CO2 Cl2 HBr के साथ मिलाते हैं तो डायोजो समूह क्या होता है, N2Cl समूह Br द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। इसी एप के लिए कहते हैं सेंट माइर प्रक्रिया कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, क्या हमारे पास बेंजीन डायोजीनियम लवण है, इसका नाम क्या होता है, बेंजीन डायोजीनियम लवण है। यहाँ पर HBr के साथ यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर साथ मिलाते हैं HBr CuCl2 के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ब्रोमो बेंजीन बनती है, ब्रोमो, इसका नाम क्या होता है, ब्रोमो बेंजीन बनती है, यहाँ पर लिख लेना सिंपल सी भाषा में, या Br या डायोजो समूह Br द्वारा विस्थापित। देखिए ये हट जाता है, यहाँ पर Br ला जाता है, इसीलिए लिख दिया यहाँ पर डायोजो समूह Br द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, हट जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा, N2 गैस बन जाएगा, HCl बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पर। ये क्या हमारे पास सेंट माइर प्रक्रिया है, लिख लीजिए। अब देखिए नवी रिएक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोलवे प्रक्रिया यहाँ पर। ठीक है, देखिए कोलवे प्रक्रिया क्या होती है, वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, ठीक है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनते हैं, और यह प्रक्रिया कोलवे प्रक्रिया कहलाती है यहाँ पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोलवे प्रक्रिया क्या होती है, वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनते हैं, और यह प्रक्रिया कोलवे प्रक्रिया कहलाती है। देखिए ये क्या हमारे पास है, बताइए क्या, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है यहाँ पर, देखिए लगा हुआ ग्रुप है COOH, क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल है यहाँ पर। अगर यहाँ पर EH लगा देंगे तो फार्मिक अम्ल हो जाएगा, CH3 लगा देंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3 लगाने क्या हो जाएगा, एस्टिक अम्ल हो जाएगा। बाई चांस आप C6H5 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, इसी से सब अम्ल बन जाते हैं, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, RCOOH यहाँ पर एरिथ्रिया क्या है हमारे पास, हाइड्रोजोइक अम्ल है, सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बनती है, प्राथमिक एमीन। अब पहचान में क्या आएगी, प्राथमिक अमीन। देखिए जब एक R लगा होता है तो प्राथमिक अमीन होती है, अगर यहाँ पर 2 R लगा देंगे द्वितीयक अमीन हो जाएगी। पहचान आता है उनकी ऑब्जेक्टिव में, अगर 3 अमीन लगा देंगे, 3 R लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तृतीयक अमीन हो जाएगी। मालूम होने चाहिए सब बेसिक सी बातें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, देखिए जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारे पास प्राथमिक अमीन बनती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कोलवे प्रक्रिया कहते हैं। अब बाई चांस यहाँ पर CH3 लेना चाहते हैं, आप ले लीजिए, यहाँ पर जहाँ R है वहाँ पर CH3 लिख दें। बाई चांस आप यहाँ पर EH लेना चाहते हैं, जहाँ R है वहाँ पर EH लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, लिखना चाहते हैं। बाई चांस अगर आप R की जगह पर C6H5 लेना चाहते हैं तो जहाँ R है वहाँ पर C6H5 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है,
इसी से रिएक्शन बनती है, ध्यान रखना। अब देखिए 10वीं रिएक्शन बी कार्बोक्सिलिक अम्ल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2023 में भी आया था, यानी कि उसमें आया था बी कार्बोक्सिलिक अम्ल पर सच्ची टिप्पणी लिखी, बी कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं आता, इस पर लिखा था, होती लेकिन यही है। देखिए फार्मिक अम्ल को छोड़कर, फार्मिक अम्ल को हम नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है, छोड़ो किसी भी बसील अम्ल को, कोई भी अम्ल ले सकते हैं, ठीक है। सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं भाई, सोडा लाइम क्या होता है भाई, सोडा लाइम क्या होता है यहाँ पर भाई, क्षार, ठीक है, के साथ गर्म करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड भाई, ठीक है, साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बनती है। इसी क्रिया को कहते हैं बी कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, बी कार्बोक्सिलिक भी कहते हैं इसे, इस क्रिया को कहते हैं बी कार्बोक्सिलिक कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, फार्मिक अम्ल को छोड़कर किसी भी बसील अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बनती है, इसी क्रिया को कहते हैं बी कार्बोक्सिलिक कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या ले लिया हमने, R3OH, यहाँ पर एच मत लेना, ठीक है, वरना गलत हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर ले लिया एक हमने क्षार, ठीक है, यह सोडा लाइम बोलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा, देखिए R3OO, यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ तक H लिखना है, यहाँ तक लिखना है यहाँ पर। अब N यहाँ पर एक जोड़ लीजिए, यहाँ पर जोड़िए, अब H AH और OH निकल जाएगा, यहाँ पर H2O, AH OH निकल जाएगा, यहाँ पर H2O निकल जाएगा, निकल गया। अब देखिए इसको उठा लाइए, फिर पुनः यही लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए R और एक H यहाँ से ले आइए H यहाँ से RH, तो यहाँ पर क्या बचा, C2OH है, यहाँ पर एक और 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं, ये एक N और एक NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, यहाँ पर बन गया। फिर देखिए अब यहाँ पर इतनी रिएक्शन आपको कर देनी है। अगर बाई चांस R की जगह पर आप CH3 लेना चाहते हो, जहाँ जहाँ R है वहाँ पर CH3 लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिया, फिर इसको पुनः उठा लाइए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा, मतलब कि RH क्या होता है, यहाँ पर R की जगह पर आप CH3 लिखेंगे, यहाँ पर R की जगह पर तो CH3 और एक जोड़ेंगे, H क्या हो जाएगा, CH बोलेंगे, मेथेन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यही रिएक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब 11वीं रिएक्शन देखेंगे हम, देखिए 11वीं रिएक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए रीवेंटेमने अभिक्रिया, इसी में से गारंटी है मेरी फंस जाएंगी, ठीक है। रीवेंटेमने अभिक्रिया क्या होती है, देखिए क्लोरोफार्म को, ठीक है, फिनाल तथा कास्टिक क्षार जैसे KOH NOH के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसल्डिहाइड बनता है, इसी अभिक्रिया को कहते हैं हम रीवेंटेमने अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है यहाँ पर, बहुत बार क्या होता है, मैं पूछी गई, ध्यान रखना। देखिए क्लोरोफार्म को फिनाल तथा किसी कास्टिक क्षार जैसे KOH NOH के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसल्डिहाइड बनता है, इसी अभिक्रिया को रीवेंटेमने अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या हमारे पास क्लोरोफार्म है, क्या है, फिनाल है, ये क्या है, क्षार है, इसके साथ गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है, ठीक है। इसके सैलिसल्डिहाइड का फार्मूला याद कर लेना, OHCHO यहाँ पर होता है, ये सैलिसल्डिहाइड बनता है। और 3KCl, यहाँ पर 3 लिखा हुआ तो 3KCl बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जहाँ भी KCl दिखे, NaCl दिखे, HCl दिखे, निकल जाते हैं, यहाँ पर K है या फिर Cl है, निकल जाएगा यहाँ पर। और 2H2O तो निकलना ही निकलना है, जल निकल जाएगा यहाँ पर, तो फिक्स है, ठीक है, याद कर लेना, यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जब क्लोरोफार्म को फिनाल तथा कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हमारे पास सैलिसल्डिहाइड बनता है, इसी अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी अभिक्रिया को रीवेंटेमने अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब 12वीं रिएक्शन देखेंगे हम, ठीक है। देखिए 12वीं रिएक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एस्टिलीकरण पर सच्ची टिप्पणी लिखिए। देखिए क्या होता है, जब किसी एल्कोहल की क्रिया एस्टिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमारे पास एल्कोहल के OH समूह द्वारा, उस OH समूह का हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाता है, एस्टिक मूलक द्वारा क्या हो जाता है, एस्टिक मूलक द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाता है, देखिए हाइड्रोजन परमाणु जो होता है हमारे पास, क्या हो जाता है यहाँ पर, हाइड्रोजन परमाणु एस्टिक मूलक द्वारा क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाता है, हट जाता हो जाता है और एस्टर बनते हैं, और यह क्रिया कहलाती है एस्टिलीकरण कहलाती है। यहाँ पर देखिए क्या है, हमारे पास CH3COCl है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, एस्टिक मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु एस्टिक मूलक द्वारा, देखिए ये क्या होगा, हमारे पास मूलक होगा Cl, ठीक है। इसके द्वारा क्या हो जाता है, हाइड्रोजन क्या हो जाता है, हट जाता है, यहाँ पर हट जाएगा, और यहाँ पर CH3 यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। O यहाँ पर ये भी निकल जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना, CH3CO यहाँ पर लग जाएगा, यही लिखा हुआ है। जब किसी एल्कोहल की क्रिया एस्टिल क्लोराइड से कराते हैं तो एल्कोहल के OH समूह का हाइड्रोजन परमाणु एस्टिक मूलक द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है और एस्टर बनते हैं, और यह क्रिया एस्टिलीकरण कहलाती है। यहाँ पर देखिए क्या कहलाती है, एस्टिलीकरण कहलाती है यहाँ पर, ठीक है। और एक क्या कहलाती है, एस्टिलीकरण कहलाती है, ये एस्टर है यहाँ पर, ध्यान रखा, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, हाई स्कूल में आपने पढ़ी होगी, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर HCl बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 12वीं रिएक्शन हो गई हमारे पास। अब देखिए 13वीं रिएक्शन, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार इसके लिए ध्यान रखना, ठीक है। देखिए विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, एल्किल हैलाइड के सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं, यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है, एल्किल हैलाइड के, जो एल्किल हैलाइड जानते हैं RX क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड होते हैं, कि सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर, सोडियम या पोटेशियम
के साथ यानी कि इलेक्ट्रिक ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड है यहाँ पर, एक क्या हमारे पास सोडियम या पोटेशियम यहाँ पर, यानी कि यानी कि यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, सोडियम या पोटेशियम, इसका नाम क्या होता है, एल्का ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ईथर बनता है RO, जहाँ पर इसके बीच में लगाओ दो एल्किल समूह पीछे जोड़ा हो, उसके जस्ट बीच में लगाओ O, ओनली O, तो उसके क्या होता है, ईथर प्राप्त होते हैं, उसी को ईथर कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ हमने बताया जहाँ भी आपको यानी कि Na देखिए समझ लिए एक से यहाँ पर क्या ले सकता है Cl2 Br2, तो समझ लिए हमने बताया था NaX NaCl ये सब निकल जाते हैं यहाँ पर, निकल के NaX तो क्या बन गया, ईथर बन गया। अब R के यहाँ पर हम C2H5 ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जहाँ जहाँ R है वहाँ पर C2H5 लिख देंगे, जहाँ एक से वहाँ पर Br लिख देंगे, बस हो गया काम यहाँ पर, ठीक है। अब 13वीं रिएक्शन हो गई, अब 14वीं देखेंगे। अब देखिए 14वीं रिएक्शन, बुट जब क्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर के विलयन में सोडियम डालकर गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त हो जाती है, इसी क्रिया को कहते हैं बुट जब क्रिया कहते हैं। देखिए क्या लिखा हो, एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर के विलयन में सोडियम डालकर गर्म करते हैं तो बुट जब क्रिया, बुट इन दोनों में से रिएक्शन एक मिलेगी, कभी कभी दोनों आ जाती हैं, ठीक है, तो एल्केन प्राप्त हो जाती है, इसी क्रिया को बुट जब क्रिया कहते हैं, ठीक है। बहुत बार क्या होता है जब पूछी गई है, देखिए हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड है यहाँ पर, ठीक है, ये नए भाई सेम टू सेम है, यहाँ पर 2Na ले लेंगे, एक ये निकल जाएगा, यहाँ से निकल गया, यहाँ पर शुष्क ईथर यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर R बन जाएगा, यहाँ पर एल्केन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस के 2NX निकल जाएगा, यहाँ पर निकल गया, यहाँ पर यही क्या होती है हमारे पास बुट जब क्रिया होती है, लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखिए 15वीं लास्ट रिएक्शन देखेंगे हम। देखिए लास्ट रिएक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लिम्सन अपचयन अभिक्रिया, क्लिम्सन अपचयन अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जब एल्डिहाइड व कीटोन को जिंक एमलगम, ठीक है, जिंक अमलगम व, ठीक है, सांद्र HCl के साथ अभिकृत करते हैं, क्या करते हैं, अभिकृत करते हैं तो वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाते हैं। जब अभिकृत कराते हैं वे संगत जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, अपचयित। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन इनके हाइड्रोजन कार्बन से बने हुए हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है, जानते होंगे। वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं, ठीक है। क्या होती है, जब एल्डिहाइड व कीटोन को जिंक अवलगम, ठीक है, व सांद्र HCl के साथ अभिकृत कराते हैं तो वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं, ठीक है, इसी को क्लिम्सन अपचयन कहते हैं। ये क्या हमारे पास एस्टल्डिहाइड यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर कोई ले सकते हैं, यहाँ पर एस्टल्डिहाइड ले लिया मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर 4H ले लिया, यहाँ पर ले लिया तो ZN और यहाँ पर Hg ले लिया यहाँ पर, ठीक है, HCl की उपस्थिति में। अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पर, एथेन, यहाँ पर जिंक अवलगम है, क्या जिंक अवलगम यहाँ पर, ठीक है, जिंक अवलगम है और HCl है, HCl के साथ करेगा, ये क्या जिंक अवलगम है यहाँ पर, ZN और Hg क्या होता है, जिंक अवलगम, ठीक है, HCl यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा, यहाँ पर H2O बन जाएगा एस्टल्डिहाइड में। फिर देखिए इसके एसीटोन में, यहाँ पर एस्टोन में लिखा था, यहाँ पर, ठीक है, एस्टोन में लिखा था जिंक कीटोन ही ग्रुप होता है यहाँ पर, ठीक है, COO क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है, CO मतलब कि, ठीक है, एस्टोन ले लिया यहाँ पर CH3 CO CH3, यहाँ पर 4H ले लिया, यहाँ पर जिंक अवलगम HCl, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 यानी प्रोपेन बन जाएगा या H2O बन जाएगा, यहाँ पर जल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कुछ है नहीं यहाँ पर रिएक्शन, आपको एकदम प्रैक्टिस तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, ये तो फिक्स होता है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 रिएक्शन है, आपको इनको तैयार कर लेनी है, 100% बता रहे हैं, जो भी रिएक्शन आएगी इसी 15 में से आएंगी यहाँ पर, ठीक है। इनको आपको पता है 100% पता है, दिमाग में छाप लेना है, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है, पेपर तक थोड़े बहुत कम दिन बचे हैं, ध्यान रखना, इनको अभी याद कर लेना, ठीक है, जैसा अभी टाइम नहीं है, ठीक है, अगर आप इनको तैयार जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कमेंट करना आपको किस पर वीडियो चाहिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे 15, ठीक है, आपके कम से कम 15 क्वेश्चन देखेंगे, कम से कम 30 से 35 नंबर, वैसे 20 नंबर आपके पक्के हो गए, लेकिन उसी से आपके वो बन जाएंगे 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, उसी से बन जाएंगे, कम से कम 30 से 40 नंबर इसे 15 क्वेश्चन से आपके पक्के करवाएंगे। ध्यान रखना, 20 नंबर तो कुछ ही पक्के हो जाएंगे, अगर 15 आपने तैयार कर लिए, 20 तो 100% पक्के हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, 20 का 30 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे अगर ये तैयार कर लिए लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में लाएंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।